Okay guys, so there is new topic quantum number. So basically quantum numbers are four types: N, L, M and S. N means principal quantum number, L means azimuthal quantum number, and M means magnetic quantum number or spin quantum number. Okay, so quantum number define the possible address of electron finding. Before that, Bohr's atomic model discussed that electrons are present in orbit and revolve, but in this concept there is no orbit. यहाँ पे कोई भी ऑर्बिट नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करेगा. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना रहेगी, हो सकता है ना हो, इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, दोनों कॉन्सेप्ट चलेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑर्बिट डज नॉट डिफाइन. इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बोहर ने डिफाइन किया था, इन लोगों ने कट कर दिया. इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल. तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्या होता है कि थ्री डायमेंशन स्पेस in which electron finding possibilities मैक्सिमम. इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. ठीक है, अब देखो, तो अब जहां पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या क्या होता है? ऑर्बिटल्स साइज शेप ओरिएंटेशन, साइज शेप ओरिएंटेशन. डिफाइन क्वांटम नंबर. देखो, हाउ टू डिफाइन एड्रेस. किसी का एड्रेस कैसे डिफाइन करते हो? जैसे सबसे पहले हम लोग कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में. तो पहला पॉइंट हो गया. अर्थ में किस कंट्री में रहते हैं? इंडिया में. दूसरा पॉइंट हो गया. इसका इंडिया में कहाँ पे रहते हैं? स्टेट में. कौन सी? महाराष्ट्र में. थर्ड पॉइंट हो गया. इस महाराष्ट्र में भी कहाँ पे रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट. कौन सा? पुणे. ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका. ठीक है, इसके बाद पुणे में भी बारामती में रहते हो, 6 पॉइंट हो गया. उसके बाद सेम कंडीशन है. इस साइज शेप ओरिएंटेशन डिफाइन करेंगे. साइज शेप ओरिएंटेशन मतलब यही क्वांटम नंबर. डिफाइन द क्वांटम नंबर. तो साइज कौन डिफाइन करेगा? एन. और शेप कौन डिफाइन करेगा? एल. एम क्या डिफाइन करेगा? ओरिएंटेशन. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है. साइज शेप ओरिएंटेशन थोड़ा सा अच्छा है, इसको समझिएगा, क्लियर हो जाएगा. ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं. अब ऑफलाइन वीडियो आप लोग 2 बार घुमा देना इसको. ठीक है, देखो, तो फर्स्ट वन इज द, यहाँ फर्स्ट क्वांटम नंबर आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्यू एन मीन्स होता है क्वांटम नंबर. एन डिफाइन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो यहाँ पे एन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, और एन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर होगा. इसको आपको ध्यान में रखना है. क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट एन में भी पॉसिबल है. 0 को एक्सक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है. ये आपको ध्यान में रखना है. और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा.
क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत दूर तक हो सकती है ना इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो एनर्जी क्या होती है बताओ? जो सबसे पहला सेल होता है ना उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, तो एनर्जी क्या होगी, नीचे जाओगे तो क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी आपकी, मतलब सेल नंबर इंक्रीज होगा। ये क्या है, n की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। इसमें से इसको बोलते हैं n इक्वल टू 1 को k बोल देते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 2 को l बोल देते हैं, m बोल देते हैं, कैपिटल, ये सारे कैपिटल आएंगे, n, इसके बाद g भी आ जाता है, कई चीजें आती हैं, o भी आ जाएगा आपका, ठीक है, डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका n 1 से लेके इनफाइनाइट तक जीरो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब n की वैल्यू जीरो आपको नहीं रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो तो ये एक्चुअल में डिफाइन क्या करेंगे, n क्या डिफाइन करेगा आपका, साइज ऑफ, ये क्या डिफाइन करेंगे, तो n आपका डिफाइन करेगा, नोट कर लेना, एक्चुअल में क्या डिफाइन करेगा, एक्चुअल में n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है डिफाइन करेगा साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, आपको क्या डिफाइन करना है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स। कौन डिफाइन कर रहा है, ये आपका n, n क्या है आपके यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंड दूसरा एक पॉइंट भी डिफाइन करता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इसको आपको ध्यान में रखना है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो साइज और एनर्जी कौन डिफाइन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, और n इक्वल टू 1 पे k होगा सेल, 2 पे l, 3 पे m, आगे बढ़ता जाएगा। एनर्जी क्या है, एनर्जी इंक्रीज होगी ऊपर से नीचे आने पर, मतलब सेल नंबर बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर हमने n की वैल्यू बढ़ाई, n बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एनर्जी आपको मैंने सिखाया भी है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, हाउ टू फाइंड टोटल एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट की क्या होता है, -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं, ठीक है, इस पे हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर। अच्छा, अगर यहाँ पे आपसे वेवलेंथ पूछ ले, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आई हैव डिस्कस्ड, न्यू बार, ठीक है। क्या होता है न्यू बार, दिस इज द वेव नंबर, ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z² 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। अगर आपसे वेव नंबर या फिर लैम्डा की वैल्यू पूछता है तो आप लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया था कि 1 अपॉन r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम, को कुल मिला के ये वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में फाइंड करनी है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो एनर्जी निकल आएगा, अगर आपको वेवलेंथ निकाल तब भी निकाल सकते हो। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर। हम लोग सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं हम लोग। कि
एल, स्मॉल एल, इसको बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर Qn। तो एजीमूथल क्वांटम नंबर क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं या फिर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मोमेंटम। और इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, मोमेंटम क्वांटम नंबर दोनों का नाम है, क्योंकि यहाँ से आपसे मोमेंटम जोड़ निकलवा लेता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कराएंगे। एल की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपसे पूछेगा लैम्डा, ठीक है, वो आपको बताएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं अच्छा खासा। अच्छा, एल डिफाइन क्या करेगा? मैंने आपको बताया था ना, एल डिफाइन करेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल्स की शेप को डिफाइन करेगा। एन क्या डिफाइन कर रहा था? एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये क्या डिफाइन करेगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा देखो, यहां पे एल है और यहां पे सेल के बाद सबसेल आएगा, मतलब सेल बड़ा होता है, सबसेल छोटा होता है। सेल के अंदर क्या होते हैं? सबसेल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एल की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसके इस पे सबसेल का नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यहाँ पे एस एक सबसेल है, ना कि स्पिन क्वांटम नंबर, इसको आपको ध्यान में रखना। तो SP DF इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके SPDF G। देखो, जितने भी अभी तक एटॉमिक नंबर, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स फाइंड हुए हैं, उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में फाइनल हो जाता है, G की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में SPDF तक कंप्लीट हो जाता है, G की आवश्यकता नहीं पड़ती है अभी तक। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है रिसर्च की बेस पे, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा इसका शेप भी बता देते हैं आपको। शेप वैसे आपको अलग से शेप बताएंगे। एस जो तुम्हारा होता है ना, एस ये होता है 3D में रहेगा, ठीक है। ये कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है, नोट कर लेना। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। मैंने स्फेयर बना दिया, 3 डायमेंशन में रहेगा। इसके बाद पी जो होता है डम्बल शेप होता है, ये आपका रहेगा डम्बल शेप। डम्बल समझते हो ना? यस, समझ गए। जिम में जाते हो तो डंबल उठाते हो ना, वही डंबल शेप होता है पी का, ठीक है। पी का आपका डंबल शेप रहेगा। इसके बाद डी का डबल डंबल होता है, डी का जो शेप होता है डबल डंबल होता है, ठीक है। ये भी सब 3D में रहेगा। इसके बाद जो एफ का शेप होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसको समझना थोड़ा सा टफ रहेगा। चलो, ये सब बाद में आपको समझाएंगे। जो शेप है ना, इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर लगेगा, तो इसमें थोड़ा समझ लो कि एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, नोट कर लेना। पी का शेप कैसा होता है? डंबल होता है, डंबल शेप। और डी का शेप कैसा होता है? डबल डंबल होता है। ये 3D में है सब, ठीक है। एफ का शेप होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कई शेप इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एल मीन्स क्या डिफाइन करेगा? एल आपका क्या है, समझ में आया? फिर समझाए थे, शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करेगा और सबसेल को डिफाइन करेगा। एल क्या डिफाइन करेगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करेगा और सबसेल को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को समझता है ना? ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? नेक्स्ट नोट कर लो सब लोग, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। लाइव तो लेक्चर चल नहीं रहा,
अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 1000 बार देखो, एज यू विश, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, देखो अब देखो प्रिंसिपल और एजीमुथल में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो n की वैल्यू 1 2 3 4, तो l की वैल्यू क्या होगी, इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो समझ लो l की वैल्यू जो होती है ना इज ग्रेटर देन n-1 से होता है। तो l की वैल्यू आपका डिफाइन होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक, ये आपको पता होना चाहिए। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, एक तो आपका 0 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला आपका 0 ही रहेगा क्योंकि n-1 और 0 बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितना आएगा, समझ लेना, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा n की वैल्यू 0 फिर 1। ठीक है, 2 ही बनेंगे, मैं हमेशा एक वैल्यू कम कर दो, 0 इंक्लूड कर दो, l में 0 इंक्लूड होगा, एक वैल्यू कम कर दो, इसमें क्या होगा 0 1 2, इसमें क्या होगा 0 1 2 3। है सिंपल कि नहीं बताओ। अरे n की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए 4, तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3, बस। n की वैल्यू 5 गिवन है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4, मतलब 5 से एक कम करो, 0 इंक्लूड करो। ठीक है, 5 से एक कम करो, 0 इंक्लूड करो। पॉइंट समझ में आया ना। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेल में, ये कहलाएगा 1s, ये वाली वैल्यू 1s है। यहाँ पे क्या है, ये आपका 2s 2p हो जाएगा, ये आपका 3s 3p और 3d हो जाएगा, ये आपका 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। कैसे, कुछ नहीं है, जब 0 आएगा यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 0 आएगा, तो ये वाला ये 1 इधर लगेगा और इधर क्या बनता है, ये पार्ट क्या कहलाएगा n कहलाएगा। यहाँ पे 1 2 3 क्या डिफाइन कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। 1 2 3 4 क्या डिफाइन कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और SPDF क्या डिफाइन कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। इसको समझना, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 है और s क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो तो एक नोट लिख लो कि नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, सेल में कितनी सबसेल होंगी। जैसे यहाँ पे k एलिमेंट था, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल के बराबर होगा या फिर ऑर्बिट नंबर। देखो सुनो, किसी ने आपसे पूछ लिया कि के सेल में नंबर ऑफ सबसेल बताओ, नंबर ऑफ सबसेल बताओ। के लिए क्या होता है, के के लिए n की वैल्यू 1 होती है ना, तो नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा, इसके लिए नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा 0 होगा ना। किसी ने पूछ लिया कि लिए m
एम सेल में नंबर ऑफ सब सेल बताओ। तो नंबर ऑफ सब सेल आपको बताना है, ये तो आपका 0 ही रहेगा ना। 0 मतलब 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे के सेल में कितने सब सेल रहेंगे? 1। कौन सा? 0। 0 मतलब क्या होता है? 1s की बात कर रहे हैं। 0 मतलब 1s की बात कर रहे हैं। एम सेल में नंबर ऑफ सब सेल, इसको अच्छे से समझना थोड़ा। एम सेल, एम कैसे आता है? के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए n की वैल्यू 2 है, m के लिए n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई ना। जब n की वैल्यू 3 आ गई, समझना, तो नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 था ना। 1 मतलब 0। ठीक है, नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे? 3 ही होंगे। कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? जब आपसे पूछे कौन कौन से होंगे तो इसको लिखना है 0 1 2। कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? 0 1 2। ठीक है, अब पूछे इनका नाम बताओ, तो नाम क्या लिखोगे? 3s 3p 3d। ये देखो, ये आपको क्या बताया था, ये लिख लो। ये k है, ये l है, m है, n है। ठीक है, अब देखो, अगर पूछ लिया कि n सेल में हाउ मेनी सब सेल, कितना बताओगे? काउंटिंग नंबर में 4 आएगा। काउंटिंग नंबर में 4 आएगा। अगर पूछ ले कौन कौन से हैं, तो ये बता देना 4s 4p 4d 4f। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला काम तो L क्या होता है, यहां से पूरा रिवाइज कर देता हूं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करेगा? इसको मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को। तो L की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे सब सेल का नाम हो जाएगा SPDFG। आपका जितना भी एटॉमिक नंबर है SPD में कवर्ड हो जाता है, SPDF में कवर हो जाएगा। G की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ G सब सेल। ठीक है, अब देखो उनका शेप क्या होता है। इसका स्फेरिकल होता है, इसका डंबल होता है, इसका डबल डंबल होता है, इसका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ये 8 फोल्ड होता है। 8 फोल्ड मतलब आगे आपको बताएंगे, अभी टेंशन बिल्कुल ना लो, अभी सिर्फ इसको पढ़ो। अब देखो n की वैल्यू और L में रिलेशन। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मतलब एजीमुथल। रिलेशन क्या होता है कि L इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1। मतलब L की वैल्यू क्या होगी? n से छोटी होगी हमेशा। देखो n की वैल्यू 0